दिल्ली में सरकारी जमीन दिन पर दिन गायब होती जा रही है, यूं कहें कि चोरी होती जा रही है, कब्जाई जा रही है। आबादी के बीच हो या फिर जंगल का क्षेत्र हो, धर्म के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। धर्म के नाम पर कॉलोनाइजर कॉलोनियां बसा रहे हैं। देखते ही देखते कच्चे ढांचे पक्के हो जाते हैं, जंगलों में मंदिर और मजारें बन जाती हैं। और जब इन पर कार्रवाई होती है तो वही होता है जो मंगोलपुरी में आज हुआ। अवैध निर्माण पर जब कोर्ट के आदेश लेकर भी बुलडोजर का प्रहार हुआ, पत्थरबाज दलबल के साथ पुलिस पर टूट पड़े। फिर कौन किस पर भारी पड़ा और यह कार्रवाई क्या अपने अंजाम तक पहुंची, तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। इलाका दिल्ली का मंगोलपुरी। समय सुबह 6 बजे। आरोप सरकारी जमीन पर कब्जा, अतिक्रमण पर अवैध निर्माण, एमसीडी का बुलडोजर एक्शन और फिर बवाल हंगामा। देश की राजधानी दिल्ली की सुबह इसी तस्वीर से हुई। एक तरफ बुलडोजर चल रहा था, दूसरी तरफ बुर्का पहनी हुई महिलाएं दिल्ली पुलिस हाय हाय का नारा लगा रही और कुछ लोग सिर पर धर्म विशेष की टोपी पहनकर बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए कुछ भी करने पर उतारू। क्या हुआ है आज यहाँ पर? एमसीडी की टीम आई थी, क्या हुआ था? ये अनलीगल बता रहे थे, दीवार अनलीगल है, इस तरीके से ऐसी बात कर रहे थे। अनलीगल तो कुछ नहीं है, यहाँ सब मस्जिद का ही है। पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी है। हम तो अभी आए हुए हैं नए, इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत दिनों से मस्जिद है। इस पे ये जो बाहर का हिस्सा था, इस पर आज बुलडोजर चलाया गया। हाँ, बुलडोजर चलाया, 6 बजे आ गए थे वो लोग। ये कम से कम होगी 50 साल, ज्यादा ही होगी मेरे हिसाब से। तो क्या बता रहे हैं, डीडीए की जमीन है, ये क्या है? इसका मुझे पक्का पता नहीं है। सुबह क्या हुआ था, लोग गुस्सा हुए थे? क्या हुआ? सुबह तो मैं था नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ वहीं ये एमसीडी वालों ने तोड़ा। वैसे गलत है, तोड़ना नहीं चाहिए था। दिल्ली के मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में अवैध कब्जा कर बनाए गए मस्जिद के कुछ हिस्से को गिराने के लिए एमसीडी की टीम पूरे दस्ते के साथ पहुंची थी। हाईकोर्ट का आदेश था तो कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पूरे मस्जिद को घेर लिया, पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। यहाँ पर असल में एमसीडी को एक जानकारी मिली थी। एमसीडी के पास ये ऑर्डर था कि वाई ब्लॉक का जो डीडीए की जमीन है, जो पार्क है, उसमें ये पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का ये जो आगे का हिस्सा है, ये बताया गया कि ये पूरी तरीके से अवैध है और सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट कर इस हिस्से को बढ़ाया गया है। जिसके बाद एमसीडी की टीम सुबह यहाँ पर पहुंची, अपने साथ बुलडोजर लेकर पहुंची। और ये जो आप आगे का देख रहे हैं, जो टीन शेड का इलाका है या फिर जहां पर ये रेस्ट रूम बनाए हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से अवैध है, सरकारी जमीन पर इसे बनाया गया है। इस तरह की शिकायत लगातार एमसीडी को मिल रही थी। मामला कोर्ट में था, जिसके बाद एमसीडी को जब आदेश हुआ तो उसके बाद एमसीडी की टीम यहां पर सुबह पहुंचती है अपने बुलडोजर के साथ, और जो ये बाहर का हिस्सा है, इस पर बुलडोजर चलाती है। जिस वक्त बुलडोजर एमसीडी ने चलाना शुरू किया, उस वक्त जो यहाँ के इलाके के जो लोकल लोग थे, जो मस्जिद में मौजूद थे, वो सब यहाँ पर पहुंच गए और काफी ज्यादा नाराज हुए। जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो एमसीडी का बुलडोजर था, उन पर कुछ पथराव भी यहाँ पर किया गया। लेकिन फिलहाल समय रहते ही पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने लोगों को समझाया, जिसके बाद एमसीडी का जो काम था, जो एमसीडी यहाँ पर ड्राइव चलाने आई थी, वो आधे में ही इस ड्राइव को छोड़कर चली गई। आरोप है कि मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में मौजूद इस मस्जिद को डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है और दिल्ली में एमसीडी अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में है। अभी तक कई मंदिर और मस्जिदों को हटाया जा चुका है और इस बार बारी थी मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में हुए अवैध कब्जे की सफाई की। ये जो आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाई ब्लॉक का इलाका है और वाई ब्लॉक में आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा पार्क है। ये पार्क है, डीडीए की जमीन है और
इस जमीन पे ये जो पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, ये काफी बड़ी मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है। बताया जाता है कि पहले एक मजार यहाँ पर थी, लेकिन उसके बाद ये हिस्सा बढ़ता गया और बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा तोड़ा गया है, ये बताया जा रहा है कि आगे का हिस्सा जो है इस पर ड्राइव चलाने के लिए यहाँ पर एमसीडी की टीम पहुंची थी, लेकिन जब यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, ऐसी वीडियो जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई, लोग इकट्ठा हो गए, लगातार यहाँ पर नारेबाजी की गई और नारेबाजी करने के बाद फिलहाल एमसीडी की टीम जो थी वो यहाँ से चली गई है। दिल्ली में अवैध कब्जा एक धंधा बन गया है। सड़क पर अवैध कब्जा, पार्क में अवैध कब्जा, खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा, जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा। कब्जा करने का तरीका भी अलग अलग है। पहले धार्मिक प्रतीक रखा जाता है, फिर वहां कच्चा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके कुछ दिन बाद पक्का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद उस जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। दिल्ली में डीडीए का बुलडोजर रोजाना किसी न किसी इलाके में गरज रहा है। कभी भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से प्लॉट काटकर कॉलोनी बसा दिया, तो कहीं धर्म के ठेकेदारों ने कब्जा जमा रखा है। डीडीए की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 1834 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। पूर्वी दिल्ली जिले में 23.10 बीघा, पश्चिमी दिल्ली जिले में करीब 75 बीघा, उत्तरी दिल्ली जिले में 67 बीघा, उत्तरी पूर्वी जिले में 300 बीघा और सबसे ज्यादा दक्षिणी दिल्ली जिले में 1347.7 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। और इसमें से ज्यादातर जमीन पर धर्म के नाम पर कब्जा किया गया है। कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद खड़ा कर दिया गया है। सबसे ज्यादा कब्जा बाहरी दिल्ली के इलाके में किया गया है। इससे पहले मेहरौली में भी बुलडोजर चल चुका है, जहां जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बना दिया गया था। तब इंडिया टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद अवैध मजार को तोड़ा गया था। 30 जनवरी 2024 को डीडीए ने मेहरौली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मेगा अभियान चलाया और 600 साल पुरानी अखुंजी मस्जिद और बहरुल उलूम मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद और 77 कब्रों के अलावा 4 मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया। मेहरौली में 780 एकड़ क्षेत्र में फैले संजय वन के अंदर 16 जगहों पर अवैध कब्जा कर 82 संरचनाएं बना दी गई थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। सीईसी की रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग के पास 6626 हेक्टेयर वन भूमि है। इसमें से 5% यानी 308.55 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है, लेकिन कब्जा मुक्त कराने की रफ्तार काफी धीमी है। पिछले 5 सालों में केवल 91 हेक्टेयर जमीन के ऊपर से अवैध कब्जा हटाया जा सका है। पानी के पेड़ में फंसी आम आदमी पार्टी की सरकार इस बुलडोजर एक्शन पर चुप है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ही है। इसके बावजूद बुलडोजर चल नहीं रहा है, बल्कि दौड़ रहा है, लेकिन नैरेटिव इसके उलट सेट किया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर दौड़ा तो दिल्ली के मंगोलपुरी में भी यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। मस्जिद को दिल्ली पुलिस गिराने आई है, लेकिन दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर आती है, यानी सीधे सरकार पर सवाल। मंगोलपुरी में जहां बुलडोजर चला वो वाई ब्लॉक मुस्लिम बहुल इलाका है। मंगोलपुरी से विधायक भी आम आदमी पार्टी का है और पार्षद भी उनके ही। दिल्ली में अवैध कब्जे वाले मजार और दरगाह पर बुलडोजर चल रहा है, तो मंदिर पर भी बुलडोजर चला है। इससे पहले 26 फरवरी 2023 को भी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी ने 2 धार्मिक स्थलों को उठा दिया था। यह कार्रवाई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर की गई, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद फुटपाथ पर बने एक मंदिर और मस्जिद को गिरा दिया गया। 2023 से लेकर अभी तक पहाड़गंज, बंगाली मार्केट, भजनपुरा, जहांगीरपुरी, चांदनी चौक, कोटला मुबारकपुर, मेहरौली, रोहिणी, यमुना विहार, उत्तम नगर, संगम विहार, द्वारका में 250 के करीब अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर दौड़ चुका है। इसमें सड़क किनारे फुटपाथ पर बने छोटे मंदिर, मस्जिद, मजार शामिल है। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में चांदनी चौक का हनुमान मंदिर, इलेक्शन कमीशन के बाहर बनी मजार,
शालीमार बाग की तरफ जाने वाले मेन हाईवे पर बनी मजार, रानी झांसी रोड पर मुख्य रेड लाइट पर बनी मस्जिद और मंदिर, पूसा रोड पर बनी अवैध बस्ती जिसमें मजार और मंदिर शामिल है, उन्हें गिरा दिया गया है। फुटपाथ पर अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण, हाईकोर्ट का आदेश आया और एनसीडी का बुलडोजर दौड़ पड़ा। दिल्ली में सरकारी जमीन पर मजार, दरगाह और मस्जिद बनाने को लेकर सियासत भी खूब होती रही है। मुस्लिम आम आदमी पार्टी के पक्के वोटर माने जाते हैं और केजरीवाल की सरकार उन्हें अपने पाले में बनाए रखने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को वोट तो दिया, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटें 50% से ज्यादा वोट शेयर से जीतने में कामयाब रही। अब 2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। केजरीवाल योजनाओं का पिटारा खोल रखे, तो बीजेपी 2019 वाले मुद्दे को 2025 में उठाने की तैयारी में है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में 54 सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और कब्रिस्तान बनाए गए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार मुस्लिमों को नाराज नहीं करना चाहती। तभी तो मंगोलपुरी में कोर्ट के आदेश के बाद एक दीवार को गिराने के बाद एनसीडी का बुलडोजर लौट गया।